स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में सिलेक्शन पढ़ा था। अब जो है हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का चैप्टर जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग के अंदर होता है जब एक व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस काम अगर वो उसको नहीं करना आता है तो वो काम उसको सिखाया जाता है। अगर करना आता है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसे वर्क के रिगार्डिंग जो है उसको कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो है उसको लर्निंग दी जाती है, उसको कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। मतलब अपनी जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, अपना जो उसको काम दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो सके, इसके लिए उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। बोथ ये चाहे कोई नया एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो, उन सब के लिए जो है ना ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। जो ट्रेनिंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी उसका बेनिफिट है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, ये कहता है कि जो वेस्टेज है, अगर उसको काम आता है ना, पैसे की वेस्टेज है और जो फालतू की जो मेहनत करता है वो उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देयर लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रोडक्टिविटी, क्योंकि काम अच्छे से करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो प्रॉफिट का हिस्सा है। गिव्स द फ्यूचर मैनेजर्स टू हैंडल इमरजेंसीज। हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम पर जो है वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर काम की नॉलेज है तो। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मॉरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म। मॉरल भी हाई होगा, उसका डेडिकेशन के साथ काम करेगा, और एब्सेंटिज्म मतलब वो जो है एब्सेंट भी कम रहेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति काम पे तब नहीं आता जब उसको काम में इंटरेस्ट ना हो या उसको काम नहीं करना आता हो। लेकिन ट्रेनिंग के थ्रू हम अगर उसको एक्सपर्ट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो उसको काम जो है वो करना आ जाता है और वो एब्सेंट जो है वो कम से कम रहता है। उसके बाद है इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी चेंज हो रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ को उस चेंज के रिगार्डिंग अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं उनको अवेल नहीं कर पाएगा, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उस चेंज के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल किया जा सके। बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है, बेटर कैरियर